अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कनेक्शन कैंप ख़त्म हो गया और कुछ वादे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स के साथ किए, कुछ वादे जो क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किए हैं। जो आउटकम है वो बहुत ख़ास चीज़ें कुछ सामने आई जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मगर एक चीज़, अगर आप में से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो जिसमें दो कोचेस बैठे, गैरी क्रस्टन, जैसन गिलेस्पी और CEO पाकिस्तान के सलमान नसीर साहब बैठे हुए थे, एक चीज़ जिस पर मुझे बहुत एतराज़ है वो ये कि बैठकर सब कुछ मलबा जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर गिरा दिया गया है कि क्रिकेटर्स ने एतराफ़ किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर खुद बोला है कि क्रिकेटर्स ने एतराफ़ किया है कि हमें वाकई यूनिटी नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियली, जिससे बोलते हैं ना कि कहा, एडमिट किया कि हमारे क्रिकेटर्स में जी यूनिटी नहीं थी, और इस चीज़ का खुद क्रिकेटर्स ने भी एतराफ़ कर लिया है। तो साफ हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट जो इतना बुरा खेल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट जो बिल्कुल डूब चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट जो हिस्ट्री की सबसे बुरी परफॉर्मेंस दिखा रही है, उसका कसूरवार खुद क्रिकेटर्स हैं। ये बताया गया, दिखाने की कोशिश की गई, या इसको जनरेट करके ये बताया गया। अभी ये आज कनेक्शन कैंप इसलिए हुआ कि आइंदा हमें कैसे बेहतर चलना है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देख लें, सबका सब मुद्दा डाला हुआ है क्रिकेटर्स के ऊपर कि पायन 60 कुछ गलत नहीं किया सी। ये क्रिकेटर्स ने भी इतराफ़ कर लिया कि हमारे में यूनिटी नहीं थी। तो ये 3 बार ये लाइन दोहराई गई कि यूनिटी लानी पड़ेगी क्रिकेटर्स को। खुद ऑफिशियल, मतलब कभी किसी बोर्ड ने इस तरह नहीं किया होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ पाकिस्तान, एक एक करके, इधर से भी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या वादा किया और इधर से क्रिकेटर्स ने क्या वादा किया, दोनों चीज़। सबसे पहले क्रिकेटर्स, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि क्रिकेटर्स ने मान लिया कि हाँ, हमें यूनिटी का मतलब कि थोड़ा सा है, और अब हम जो स्टार हमारे सीने पे लगा है ना पाकिस्तान, उसके लिए खेलेंगे, ना कि पीछे जो हमारा नाम लगा हुआ है अपना, यानी पीछे लिखा होता है ना बाबर या शहीन या रिजवान, उसके ऊपर नहीं, आगे जो पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग खेलेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि क्रिकेटर्स ने इस चीज़ का वादा हमें किया कि हम यूनिटी के साथ खेलेंगे, नंबर 1। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स को कहा कि आप लोग ILT खेलते हैं, आप लोग श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलते हैं, आप लोग कनाडा लीग खेलते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिक्र नहीं हुआ, ये मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जो बात अंदर डिस्कशन हुई है। आप लोग ये सब लीग्स खेलते हैं। एक तो ये लीग पाकिस्तान सुपर लीग के कॉम्पिटिटिव लीग बन जाती है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये, आप बताइए कि ये चैंपियंस कप हमारा चल रहा है, अब देखें कितना रौनक लगी है, सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं क्रिकेट को, और हमें भी समझ में आ गया कि हमारे पास टैलेंट कौन सा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही है जिस हद तक भी हो सकती है, यानी सब क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जो परफॉर्म कर रहा है, नया लड़का जो परफॉर्म कर रहा है, हमें समझ में आ रहा है कौन कौन सा है। तो आप देखिए ना, मतलब PCB ने क्रिकेटर्स को बोला कि आप देखिए ना कि आप लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें तो कितना फायदा है पाकिस्तान क्रिकेट का। आप लोग लीग खेलते हैं, हमने आपसे वादा जरूर किया कि हम आपको 1-2 लीग की परमिशन देंगे, मगर ऐसा नहीं होगा कि आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा हो और आप लीग खेल रहे हो और यहाँ पे डोमेस्टिक में कोई ना खेल रहा हो। और दूसरा ये भी नहीं होगा कि पाकिस्तान डोमेस्टिक में आप ना खेलें और आपको लीग्स की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम में ले लिया जाए। अब आपको पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में ही परफॉर्म करना पड़ेगा और खेलना पड़ेगा। बाकी हमने आपसे जो वादा किया 1-2 लीग खेलने का, वो हम दे देंगे, देखेंगे कि पाकिस्तान की अपनी कमिटमेंट तो नहीं है, और दूसरा ये तो नहीं कि हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है। और तीसरी खास बात कि आप लोग कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की जाए, जब आप लोग लीग्स खेलते हैं तो फिर वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे की जाए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स के साथ बात की। एक खास बात जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गया, इस मीटिंग का लुब्बे लबाब ये था कि वो बात जो एक दूसरे के कानों में फुसफुस की जाए, वो खुलकर की जाए। ये इस मीटिंग का मकसद या वन लाइनर था, इन शॉर्ट, कि एक दूसरे के कानों में की जाने वाली बात आमने सामने हो सके। समझ आइए आपको मेरी बात की। तो ये है कि मतलब हो। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने बोला वी एक्सेप्ट देयर इज ए नीड ऑफ मोर यूनिटी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की है, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमने कमिटमेंट डिमांड की, कमिटमेंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए क्रिकेटर्स में, ये भी हमने इनसे डिमांड की। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात, गैरी क्रस्टन और जैसन गिलेस्पी से सवाल किया एक जर्नलिस्ट ने कि हमारे कौम को तो ये चाहिए कि आप ICC का इवेंट कब जीत सकते हैं, आपको टाइम पीरियड बता सकते हैं, जैसे अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, कि हमारी टीम ICC का कोई बड़ा इवेंट कब तक जीत सकती है। लाइक कोई टाइम पीरियड बता सकते हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत जाएंगे, या उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, या फिर वनडे वर्ल्ड कप है, कोई है। उस पर जैसन गिलेस्पी पहले मुस्कुराए, स्माइल दी, फिर उन्होंने यूं गिलेस्पी की तरफ देखा और फिर उन्होंने कहा इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और हम एक प्रोसेस के ऊपर डलना चाह रहे हैं फिल वक्त।
मतलब उन्होंने कहने का मतलब था कि भाई इंज नहीं ना होता ना कि कल ही तुम पूछ लो कि कल टूर्नामेंट हो रहा है तो हम जिता दो। उन्होंने बोला कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर चीज़ें चलेंगी और फिर चीज़ें बेहतर होंगी। हमारी कोशिश है कि हम बड़ी बड़ी टीमों को पहले हराना शुरू करें। ये गैरी क्रिस्टन ने बोला, ठीक है। उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि कब पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम बन जाएगी कि हम वर्ल्ड कप जीत लें या चैंपियंस ट्रॉफी जीत लें या T20 वर्ल्ड कप जीत लें। तो ये उन्होंने मतलब इस तरह की बात की है। अच्छा जी, अब क्रिकेटर्स की मैं बात कर देता हूँ, साथ साथ में उनकी भी बताता हूँ। क्रिकेटर्स ने दो बातें जो बड़ी खास की। उन्होंने एक बात ये की, उन्होंने बोला कि कोई ऑनरशिप नहीं लेता। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बुरा खेला, खिलाड़ी मुंतखब हुए, फ़र्ज़ के मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जो आज़म खान टीम में आ गया या कोई भी और टीम में आ गया, तो फैसला कलेक्टिव होता है, किसी एक का नहीं होता। और अगर टीम हार जाए तो ऑनरशिप फिर कोई नहीं लेता, क्रिकेट बोर्ड भी नहीं लेता, टीम मैनेजमेंट भी नहीं लेती, आ जाके खिलाड़ी फंस जाते हैं या कप्तान फंस जाता है। ये क्रिकेटर्स ने बोला कि ऑनरशिप भी नहीं लेता। अगर कोई बुरा खेल रहा है या कोई किस तरह से हो रहा है, कोई डिसीजन क्रिकेट बोर्ड के भी तो होते हैं जो हम पर असरअंदाज होते हैं, या कल्ला सारी गलती है। तो क्रिकेट बोर्ड ने एतराफ़ किया, उन्होंने बोला ये बात आपकी ठीक है कि ऑनरशिप की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, वो अब आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये क्रिकेटर्स के साथ वादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया कि ऑनरशिप की कमी है, वो हम आपके साथ वादा करते हैं कि वो नहीं मिलेगी आपको आइंदा से। नंबर 2, क्रिकेटर्स ने ये एतराज़ उठाया, उन्होंने बोला कि हमें कोई इंजरी हो जाती है खुदा ना खास्ता, या हम कोई रेस्ट पे खुद चले जाएं, तो हमें फ़िक्र रहेगी कि कंसिस्टेंसी पॉलिसी है या नहीं है। मीन्स कि मतलब कोई इंजर्ड हो गया, रिहेबिलिटेशन में गया हुआ है, वो फिक्र में ही रहेगा कि मैं हूँगा नहीं हूँगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वसीम जूनियर जो वर्ल्ड कप खेले हैं, वनडे का पाकिस्तान का हिस्सा हैं, अब वो रिहेबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। अब बाकी नाम तो ले रहे हैं आप लोग कि जहांदाद खान को ले लो, आकिफ को ले लो, फलां को भी ले लो, फलां को भी ले लो, हम सब बात करते हैं, मगर उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा वसीम जूनियर का, क्योंकि वो इंजर्ड है, रिहैब में चल रहा है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो फिट हो चुका होगा, मगर उनका जिक्र कोई नहीं हो रहा। तो ये क्रिकेटर्स ने बोला, उन्होंने बोला कि मतलब कोई है नहीं ना, इनसिक्योरिटी है सब क्रिकेटर्स को इस चीज़ को लेके। इस पर कोचेस ने उनसे वादा किया कि ये मजाक आइंदा नहीं होगा, आपको इनसिक्योरिटी टाइप कोई फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उन्होंने ये मतलब बोर्ड ने उनसे वादा भी किया और कोचेस ने भी अपनी हद तक उनसे वादा किया। और सबसे ख़ास बात दोस्तों ये है कि क्रिकेट बोर्ड ने, खिलाड़ियों ने, कोचेस ने, सबने मिलकर ये बोला कि ये हमारी लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ये तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गिलस्पी ने भी बोला, उन्होंने बोला ये हमारी लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि हम क्रिकेटर्स, कोचेस सब मिल बैठ के बात कर सकें, खुल के बात हो कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और ये प्लेटफॉर्म था और ये लास्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं है हमारे पास कि दोबारा फिर हम इकट्ठे हों और बातें की जा सकें। क्रिकेटर्स ने खुल के बातें की हैं, हमें अपने अपने प्रॉब्लम्स बताई हैं और हमें क्रिकेटर्स से क्या मांग चाहिए, हमने वो भी उनसे बात की है। तो कुल मिला के दोनों तरफ से खुल खिला के बात हो चुकी है। अब ये मीटिंग एक दिन की थी, उसका एक तर्जुमा मैं आपको और बता दूं। उसमें ये भी हुआ, पहले तो सबने बैठे ना, जितने भी 8-9 क्रिकेटर्स आए, दोनों कोचेज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बैठे हैं और सिलेक्शन कमेटी कुछ लोग बैठे हैं, ये सब के साथ इकट्ठे भी मीटिंग हुई। उसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्रुप्स में भी मीटिंग हुई, यानी गैसरी के पास कुछ क्रिकेटर्स आके बैठे, फिर कुछ क्रिकेटर आकर गैरी क्रिस्टन के पास आके बैठे, यानी ग्रुप बना के बातचीत हुई इनके आपस में, अलग अलग टाइप भी इस तरह से भी हुई है। ये नहीं कि पूरी के दिन सब इकट्ठे बैठ के बात, ऐसा भी नहीं हुआ। ग्रुप्स बना के भी मामले को लेकर आगे क्या लेके जाया गया है और उसमें भी डिस्कशन रही हैं। इनमें से मैंने जो चीज़ें बताई उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं। तो ये थी दोस्तों पूरा लबे लबाब। इसके ऊपर जिसे कहते हैं ना, आओ मीटिंग खेली है, वो तो हो गया। अब इसके ऊपर जो चीज़ें आई हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऑनरशिप ली है, कुछ क्रिकेटर्स ने एज पर क्रिकेट बोर्ड कमिटमेंट की है कि हम अब आपके पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। एक बात की उन्होंने गैरी क्रिस्टन ने, उन्होंने बोला कि मुझे इन क्रिकेटर्स में एक चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आती है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड फील करते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मगर पाकिस्तान के जो CEO थे PCB के, उन्होंने बोला कि यूनिटी के ऊपर बात हुई। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर हम आपस में बैठ के बातचीत हम लोगों ने की है, मगर ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी में यूनिटी मतलब खेलना ही नहीं चाहते एक दूसरे के लिए, ऐसा भी नहीं है। मतलब अभी तक जो बुरा हुआ वो यूनिटी इनकी ना होने की वजह से हुआ, मगर यूनिटी का मकसद पाकिस्तान नहीं है। आपस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अब सॉल्व किए जाएंगे और जिनसे आगे बढ़ के हम जाया जाएगा। और गैरी क्रिस्टन ने कहा कि मैंने इन क्रिकेटर्स में एक चीज़ देखी है कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, वही जो हर कोच अपने खिलाड़ी के लिए बोलता है। मगर मुझे जो पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराज़ हुआ वो इस बात पर हुआ कि आपने सारा कुछ लपेट के ना क्रिकेटर से सिरता है कि पाइने ने तो यूनिटी नहीं सी, इसलिए हम हारे हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।